उत्तर प्रदेश का पहले योग महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और योगी मित्र देवी और सज्जनों, मुझे आज यहां आने में बहुत ही प्रसन्नता है, क्योंकि योग का महत्व क्या है, किस प्रकार से उसका उपयोग हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी 3 दिन में आप सबको मिलेगी। और ऐसे योग महोत्सव का उद्घाटन करने का भाग्य मुझे मिला। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। आप सब जानते हैं, दुनिया वाले भी जानते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से दुनिया का सबसे पुराना सांस्कृतिक देश कोई है तो वह अपना भारत है। और ये भारत की जो सांस्कृतिक विशेषताएं है, ऐसा कहा जाता है कि कुल मिलाकर 65 कलाएं हैं। नृत्य का है, संगीत का है, अलग अलग प्रकार की शिल्प कला है, कविता बनाने का, साहित्य की कला है। और ऐसे कला में 65 कला में योग भी सम्मिलित है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के गीता में तो कितने साल हो गए होंगे, तो योग का जो महत्व है वह महत्व भारत की भूमि से निर्मित है। और जहां जहां लोग जाते हैं वहां वहां उसका लाभ होता है। वैसे परिषद का विषय भी जो वहां अंग्रेजी में लिखा है, थीम योग एज मेडिसिन, एक दवा के रूप में योग की उपयुक्तता क्या है, यह चर्चा भी यहां पर होगी। मैंने कोई ज्यादा योग सीखा नहीं है, और हमारे बचपन में, क्योंकि ये जो बच्चे वहां योग का दर्शन कर रहे थे तो मुझे बड़ी ईर्ष्या मन में हो रही थी। वो ईर्ष्या इसके लिए कि मुझे भी बचपन में ऐसी शिक्षा मिलती तो मैं भी कुछ हो जाता। और योग का एक मेडिसिन के नाते भी किस प्रकार का उपयोग होना है, इस पर आपके 3 दिन की परिषद में चर्चा होगी। और ये स्वाभाविक बात है और ये समझना भी चाहिए कि योग बीमारी जो कहता है, सोचता है वो केवल शरीर तक सीमित है, वो गलत बात समझता है। बीमारी जो है वो शरीर के साथ भी रहती है और मन में भी रहती है। जो कोई बीमार आ गया और विश्वास से उस बीमारी की ओर देखता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। और जिसको यदि ऐसा कहा, और कैंसर का उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं कि कैंसर को चेक करने के लिए आपको अस्पताल में जाना है, ऐसा भी किसी को कहा तो उनको, और केवल उनको नहीं तो उनके परिवार वालों को भी लगता है कि अभी ऊपर जाने के दिन आ गए हैं। तो ऐसे तनावपूर्ण जीवन पर योग के जैसा दवा नहीं है। और इसलिए योग अपने दवा बाकी के खाते हैं, गिनते हैं, पीते हैं, जो भी है, ये इसमें पीने की कोई सवाल नहीं है, इसमें करने की सवाल है। रोज सुबह कुछ करो, आधा घंटा करो, 40 मिनट करो,
और फिर दवा की आपको जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार का योग का अभ्यास आपको मदद देता है। और इसलिए योग ऐसा है कि जिसको प्रिवेंटिव मेडिसिन कहता है, कि वो बीमारी आने ही नहीं देता है, ऐसा योग है। और ऐसे योग से हम सब मिलकर 3 दिन अभ्यास करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20, 25, 30 साल हुए हैं कि कई भारतीय योग गुरु इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में काम करते रहते हैं। और ऐसे सब ने जो वहां काम किया, उस पर से लोगों को ये लगने प्रारंभ हो गया कि भाई ये कोई ऐसी चीज है कि भारत की विशेषता है। और यह जो अनुभव था विभिन्न देशों का, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के सामने रख दिया। और सारी दुनिया में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको इसका अनुभव आता था। और इसलिए बिना कोई ज्यादा चर्चा ये योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस करके मनाया जाएगा, ऐसा यूनो ने 2 साल के पहले निर्णय किया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई सीधी बात देखने का आदत ही नहीं होती है। फिर किसी ने कहा कि योग मतलब धर्म के साथ जुड़ा है, अब हिंदू धर्म के साथ जुड़ा है। अब कुछ फिर मुस्लिम मान्यवरों ने भी कहा नहीं भाई, हम भी जो प्रार्थना करते हैं वह भी योग के जैसे ही है। ये करते करते क्रिश्चियन लोग भी जिस प्रकार से वर्तन करते हैं, तो ये सबके मन में आने लगा। और इसलिए योग, यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग का मनाने का निर्णय हुआ। कितनी बड़ी उपलब्धि योग के कारण दुनिया में हुई कि जैसे मैंने कहा कि एक दृष्टि से रोज का तनाव होता है, और ये तनाव मुक्त करने के लिए कोई नींद आने की गोली लेने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल 2 बातें आप करेंगे तो कोई गोली की आवश्यकता नहीं है। एक पहली बात ऐसी कि आपने कोई खराब काम नहीं करना चाहिए। जो खराब काम नहीं करता है उसको आराम से रात को नींद आ जाती है। और दूसरा है कि आप नियमितता से व्यायाम करो, योग करो, जो आपको जैसा लगे। मन की शांति प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, यह सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। और फिर कोई शरीर को इस प्रकार से करने के लिए आता है, नहीं आता है, जो योग शिक्षक है वो बराबर आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। और ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा तो ये बच्चों के जैसे आपके मन में भी आएगा कि भाई हम भी ऐसा कर सके तो कितना अच्छा होगा। और इसलिए इस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर दिखाया। मैं मानता हूं 100 शब्द बोलने के बदले में वो 2 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं तो फिर पता चलता है कि योग का लाभ किस प्रकार का होता है। ऐसे परिषद आपकी महोत्सव 3 दिन का आज शुरू होता है। और ऐसे में मुझे यहां पर बुलाया और बहुत बहुत आनंद हुआ। आप सबको इस परिषद में आने के लिए मैं अभिनंदन देता हूं। इसकी योजना भी जिन कार्यकर्ताओं ने किया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े उत्साही लोग और इतनी बड़ी योग के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और इसलिए ऐसा काम अभी शुरू हो जाता है। और इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 3 दिन के योग महोत्सव की शुरुआत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।